बासित जो होता है वो आयशा की हरकतों पर गौर कर रहा होता है और पहले ही वो अपनी माँ की वजह से ये समझता था कि औरतें तो बेवफा होती हैं और सारी एक जैसी होती हैं। लेकिन अब जो आयशा है वो बार बार उसके दोस्त से मिलती है। पता नहीं इनकी ऐसी कौन सी सीक्रेट बात है जो ये बासित से छुपा रहे होते हैं। अभी वो लोग दोबारा से मिलकर ये बात कर रहे होते हैं कि बासित को अब हमें बता देना चाहिए जो कुछ हम उससे सच छुपा रहे हैं। कि ऊपर से बासित आ जाता है और अपने दोस्त को गुस्से से देख रहा होता है। वहीं पर दिखाया जाता है कि वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आयशा होती है उसकी छोटी बहन घर से चली जाती है और जाकर उसी लड़के से निकाह कर लेती है जिस लड़के को बासित ने जलील किया होता है, और जाकर उससे शादी करके उसके साथ रहने लगती है। और आयशा की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अगर लोगों को पता चल गया तो मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। वहीं पर दिखाया जाता है कि आयशा की बड़ी बहन जो होती है आयशा उसको कहती है कि शायद तुम्हें भी अब कोई वफादार शख्स मिल जाए। और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बासित जो होता है वो आयशा की हरकतों पर गौर कर रहा होता है और पहले ही वो अपनी माँ की वजह से ये समझता था कि औरतें तो बेवफा होती हैं और सारी एक जैसी होती हैं। लेकिन अब जो आयशा है वो बार बार उसके दोस्त से मिलती है। पता नहीं इनकी ऐसी कौन सी सीक्रेट बात है जो ये बासित से छुपा रहे होते हैं। अभी वो लोग दोबारा से मिलकर ये बात कर रहे होते हैं कि बासित को अब हमें बता देना चाहिए जो कुछ हम उससे सच छुपा रहे हैं। कि ऊपर से बासित आ जाता है और अपने दोस्त को गुस्से से देख रहा होता है। वहीं पर दिखाया जाता है कि वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आयशा होती है उसकी छोटी बहन घर से चली जाती है और जाकर उसी लड़के से निकाह कर लेती है जिस लड़के को बासित ने जलील किया होता है, और जाकर उससे शादी करके उसके साथ रहने लगती है। और आयशा की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अगर लोगों को पता चल गया तो मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। वहीं पर दिखाया जाता है कि आयशा की बड़ी बहन जो होती है आयशा उसको कहती है कि शायद तुम्हें भी अब कोई वफादार शख्स मिल जाए। और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बासित जो होता है वो आयशा की हरकतों पर गौर कर रहा होता है और पहले ही वो अपनी माँ की वजह से ये समझता था कि औरतें तो बेवफा होती हैं और सारी एक जैसी होती हैं। लेकिन अब जो आयशा है वो बार बार उसके दोस्त से मिलती है। पता नहीं इनकी ऐसी कौन सी सीक्रेट बात है जो ये बासित से छुपा रहे होते हैं। अभी वो लोग दोबारा से मिलकर ये बात कर रहे होते हैं कि बासित को अब हमें बता देना चाहिए जो कुछ हम उससे सच छुपा रहे हैं। कि ऊपर से बासित आ जाता है और अपने दोस्त को गुस्से से देख रहा होता है। वहीं पर दिखाया जाता है कि वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आयशा होती है उसकी छोटी बहन घर से चली जाती है और जाकर उसी लड़के से निकाह कर लेती है जिस लड़के को बासित ने जलील किया होता है, और जाकर उससे शादी करके उसके साथ रहने लगती है। और आयशा की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अगर लोगों को पता चल गया तो मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। वहीं पर दिखाया जाता है कि आयशा की बड़ी बहन जो होती है आयशा उसको कहती है कि शायद तुम्हें भी अब कोई वफादार शख्स मिल जाए। और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बासित जो होता है वो आयशा की हरकतों पर गौर कर रहा होता है और पहले ही वो अपनी माँ की वजह से ये समझता था कि औरतें तो बेवफा होती हैं और सारी एक जैसी होती हैं। लेकिन अब जो आयशा है वो बार बार उसके दोस्त से मिलती है। पता नहीं इनकी ऐसी कौन सी सीक्रेट बात है जो ये बासित से छुपा रहे होते हैं। अभी वो लोग दोबारा से मिलकर ये बात कर रहे होते हैं कि बासित को अब हमें बता देना चाहिए जो कुछ हम उससे सच छुपा रहे हैं। कि ऊपर से बासित आ जाता है और अपने दोस्त को गुस्से से देख रहा होता है। वहीं पर दिखाया जाता है कि वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आयशा होती है उसकी छोटी बहन घर से चली जाती है और जाकर उसी लड़के से निकाह कर लेती है जिस लड़के को बासित ने जलील किया होता है, और जाकर उससे शादी करके उसके साथ रहने लगती है। और आयशा की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अगर लोगों को पता चल गया तो मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। वहीं पर दिखाया जाता है कि आयशा की बड़ी बहन जो होती है आयशा उसको कहती है कि शायद तुम्हें भी अब कोई वफादार शख्स मिल जाए। और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बासित जो होता है वो आयशा की हरकतों पर गौर कर रहा होता है और पहले ही वो अपनी माँ की वजह से ये समझता था कि औरतें तो बेवफा होती हैं और सारी एक जैसी होती हैं। लेकिन अब जो आयशा है वो बार बार उसके दोस्त से मिलती है। पता नहीं इनकी ऐसी कौन सी सीक्रेट बात है जो ये बासित से छुपा रहे होते हैं। अभी वो लोग दोबारा से मिलकर ये बात कर रहे होते हैं कि बासित को अब हमें बता देना चाहिए जो कुछ हम उससे सच छुपा रहे हैं। कि ऊपर से बासित आ जाता है और अपने दोस्त को गुस्से से देख रहा होता है। वहीं पर दिखाया जाता है कि
वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आयशा होती है उसकी छोटी बहन घर से चली जाती है और जाकर उसी लड़के से निकाह कर लेती है जिस लड़के को बासित ने जलील किया होता है, और जाकर उससे शादी करके उसके साथ रहने लगती है। और आयशा की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अगर लोगों को पता चल गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। वहीं पर दिखाया जाता है कि आयशा की बड़ी बहन जो होती है, आयशा उसको कहती है कि शायद तुम्हें भी अब कोई वफादार शख्स मिल जाए। और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बासित जो होता है वो आयशा की हरकतों पर गौर कर रहा होता है और पहले ही वो अपनी माँ की वजह से ये समझता था कि औरतें तो बेवफा होती हैं और सारी एक जैसी होती हैं, लेकिन अब जो आयशा है वो बार बार उसके दोस्त से मिलती है। पता नहीं इनकी ऐसी कौन सी सीक्रेट बात है जो ये बासित से छुपा रहे होते हैं। अभी वो लोग दोबारा से मिलकर ये बात कर रहे होते हैं कि बासित को अब हमें बता देना चाहिए जो कुछ हम उससे सच छुपा रहे हैं। कि ऊपर से बासित आ जाता है और अपने दोस्त को गुस्से से देख रहा होता है। वहीं पर दिखाया जाता है कि वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आयशा होती है उसकी छोटी बहन घर से चली जाती है और जाकर उसी लड़के से निकाह कर लेती है जिस लड़के को बासित ने जलील किया होता है, और जाकर उससे शादी करके उसके साथ रहने लगती है। और आयशा की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अगर लोगों को पता चल गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। वहीं पर दिखाया जाता है कि आयशा की बड़ी बहन जो होती है, आयशा उसको कहती है कि शायद तुम्हें भी अब कोई वफादार शख्स मिल जाए। और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।